देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं। फिट इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर को फिट करती है, तंदुरुस्त करती है। दोस्तों, मैं फराज मलिक। प्रधानमंत्री मोदी जी को जिम करते हुए तो आप लोगों ने देख ही लिया, और हमारे देश के फिट प्रधानमंत्री एक नारा भी देते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, फिट रहने के लिए खाना पीना भी पड़ता है। अब खाने को जब होगा ही नहीं तो फिट कहां से रहेगा। खैर, बेरोजगारी और महंगाई की बात हम बाद में करेंगे, इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। लिए चलते हैं आपको राजनीतिक गलियारों में। क्या हलचल मची हुई है राजनीति के गलियारों में, बहुत कम शब्दों में और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली खबर जो है वो गवर्नर, मेघालय के गवर्नर जो बीजेपी पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए थे, यानी बीजेपी पार्टी के ही नेता हैं ये गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक। इन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये सत्यपाल मलिक वही हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त किसानों के समर्थन में अपनी सरकार को छोड़ नहीं रहे थे खरी खोटी सुनाने से। लेकिन कल इनकी तरफ से एक जो बयान आया है उसके बाद पूरे देश के अंदर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के रिश्तों पर भी सवाल उठाने लगा है विपक्ष। आखिर ऐसा सत्यपाल मलिक ने क्या कह दिया? वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी दिखाऊंगा, ज्यादा आवाज ठीक नहीं आ रहा है उसमें, लेकिन उनके एक एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। सत्यपाल मलिक ने एक सामाजिक कार्यक्रम में कहा, मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी उनसे 5 मिनट में लड़ाई हो गई। ये कौन कह रहा है? ये एक गवर्नर साहब कह रहे हैं। वो बहुत घमंड में थे, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। यानी सत्यपाल मलिक ने कहा कि 500 किसान मर गए मोदी जी, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए मरे हैं। बहुत घमंड में थे, उन्होंने ये कहा। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैंने मोदी जी से कहा कि आपके लिए ही तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हो। मेरा झगड़ा हो गया मोदी जी से। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा हो गया मोदी जी से। उसके बाद उन्होंने कहा, यानी मोदी जी ने सत्यपाल मलिक से कहा, आप अब अमित शाह से मिल लो। उसके बाद मैं अमित शाह से मिला, और अमित शाह से मिलने के बाद अमित शाह ने सत्यपाल मलिक से क्या कहा वो आप उन्हीं की जुबानी सुन ले। झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। ये किसी न किसी जब ये बयान सत्यपाल मलिक की तरफ से दिया गया तो उसके बाद वाकई में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि देखिए कैसा संबंध है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच। इसके बाद अब सफाई आई है सत्यपाल मलिक की तरफ से, गवर्नर साहब की तरफ से, कि मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं अमित शाह। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो उनका बयान है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो बातें कही है कि अमित शाह ने किस तरीके से मोदी जी के बारे में कहा है। तो ये आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहा दिन का राजनीतिक गलियारों का। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी चुटकी ली जा रही है और कहा जा रहा है कि मोदी जी अब सामने आकर बताएं कि आखिर हुआ क्या था, सफाई दें आकर। सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं उस पर मोदी जी सफाई तो दें कि आप वाकई में घमंडी हैं, कि आपका और सत्यपाल मलिक का झगड़ा हुआ था। इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी अब चुटकी ली जा रही है। दूसरी खबर दूध को लेकर है, जो थंबनेल और टाइटल पर आपने देखा होगा। असल में मामला यह है कि भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से दूध को लेकर एक समझौता करने जा रही है और अब भारत ऑस्ट्रेलिया से दूध लेगा। भारत के अंदर जो दूध आएगा वो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, और कहा यह जा रहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया से दूध आएगा तो 20 या 22 रुपए प्रति लीटर वो बिकेगा। ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, और यही बात जो है किसान नेता राकेश टिकैत ने कही है। इस बात को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है, और इनका यह ट्वीट कहां तक आपको सही लगता है अपनी राय जरूर देना। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले माह समझौता करने जा रही है, जिसके तहत 20 से 22 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने की योजना है। सरकार के विदेशों से दूध आयात करने के फैसले से देश के पशुपालकों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। किसान इसका विरोध करेंगे। #फार्मर्स प्रोटेस्ट। यानी किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार जो दूध खरीद रही है ऑस्ट्रेलिया से, अगले महीने यह समझौता हो जाएगा, जिसके बाद 20 से 22 रुपए दूध हमारे देश के अंदर हो जाएगा। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक बार फिर से हम इसका विरोध करेंगे और एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। अब यहां पर किसको क्या कहा जाए? एक तरफ अगर 20 से 22 रुपए दूध मिलेगा तो इससे हमारे देश के गरीब जनता का फायदा होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ राकेश टिकैत के नजरिए से देखा जाए तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो किसकी बात आपको यहां पर सही लगती है? क्या सरकार का ऑस्ट्रेलिया से दूध मंगाना सही है? दूध मंगाकर 20 से 22 रुपए तक सरकार दे सकती है क्या? यह पॉसिबल है? राकेश टिकैत ने तो यही कहा है, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है कि 20 से 22 रुपए प्रति लीटर दूध
भारत के अंदर बिक सके। देखते हैं कि अगले महीने क्या होता है। अगली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है यूपी के। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त चुनावी पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा दावा किया है उत्तर प्रदेश की जनता से कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर किसी को 1 महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही साथ किसानों को पूरी फ्री दी जाएगी फसल करने के लिए, जो मोटर वगैरह चलती है ना, उसके लिए बिल्कुल फ्री किसानों को बिजली। तो ये एक बड़ा दावा किया है अखिलेश यादव ने। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव अगर सरकार में आते हैं, आने के बाद इस दावे को पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा उन्होंने कर लिया है। तो फिलहाल आज के इस राजनीतिक खबरों के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।